नमस्कार। चलिए, आज समय में एक बहुत ही लंबी, एक गजब की यात्रा पर चलते हैं। हम सीधे 40 करोड़ साल पीछे जाएंगे और देखेंगे कि कैसे एक धधकते हुए गोले से हमारी आज की ये पृथ्वी बनी, कैसे बड़े बड़े डायनासोरों ने इस पर राज किया और फिर आखिर में हम इंसान इस पूरी कहानी का हिस्सा कैसे बने। अच्छा, इस पूरी कहानी को समझने के लिए ना एक सवाल से शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर धरती की पूरी उम्र यानी ये 640 करोड़ साल सिर्फ एक साल का कैलेंडर होता, तो हम इंसान इस कहानी में कब आते? जनवरी में, जून में या फिर कहीं और? इसी आइडिया को कॉस्मिक कैलेंडर कहते हैं। ये इतने लंबे समय को समझने का एक बहुत ही शानदार तरीका है। मान लीजिए कि ब्रह्मांड की शुरुआत 1 जनवरी को आधी रात में हुई और आज का जो पल है वो 31 दिसंबर की रात का एकदम आखिरी सेकंड है। अब इस कैलेंडर के हिसाब से देखें तो पृथ्वी का शुरुआती जीवन बहुत ही ज्यादा धीमा और कह सकते हैं शांत था। लगभग 9 महीनों तक, मतलब अरबों सालों तक, इस ग्रह पर किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स जीवन का कोई नामो निशान नहीं था। हमारे इस कॉस्मिक कैलेंडर पर पृथ्वी का जन्म पता है कब होता है? मध्य सितंबर में। और जैसा कि यहाँ लिखा है, शुरुआती धरती आज जैसी हरी भरी तो बिल्कुल नहीं थी। वो तो लावा और ज्वालामुखियों का एक धधकता हुआ गोला थी। जरा कल्पना कीजिए। देखिए, जीवन की शुरुआत कितनी धीमी थी। धरती बनती है 14 सितंबर को, लेकिन जीवन के जो पहले निशान मिलते हैं, यानी सिंपल बैक्टीरिया, वो 25 सितंबर तक दिखाई नहीं देते। और पहली कॉम्प्लेक्स कोशिकाएं, अरे वो तो नवंबर के बीच तक नहीं आती। मतलब महीनों का इंतजार। असली टर्निंग पॉइंट आया दिसंबर की शुरुआत में। शुरुआती जीवन ने हमारे माहौल को बदलना शुरू कर दिया। वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑक्सीजन में बदलने लगा। ये जो ग्रेट ऑक्सीजनेशन इवेंट था, इसने हमारे ग्रह को हमेशा के लिए बदल दिया और आगे चलकर कॉम्प्लेक्स जीवन के लिए रास्ता तैयार किया। चलिए अब सीधा साल के आखिरी महीने यानी दिसंबर में चलते हैं और धरती के अब तक के सबसे मशहूर बाशिंदों से मिलते हैं। ये बात शायद आपको थोड़ी चौंका देगी, है ना? हमारे कॉस्मिक कैलेंडर पर पहले डायनासोर क्रिसमस से ठीक एक दिन पहले यानी 24 दिसंबर को आते हैं। मतलब वो साल के बिल्कुल आखिर में पहुंचे। लेकिन एक बार जब वे आए तो फिर छा गए। डायनासोरों ने इस ग्रह पर 16.5 करोड़ सालों तक राज किया। ये इतना लंबा समय है कि इसकी कल्पना करना भी बहुत मुश्किल है। डायनासोरों को मोटे तौर पर 2 ग्रुप्स में बांटा जाता था और इसकी पहचान उनके कूल्हे की हड्डी की बनावट से होती थी। एक थे लिजर्ड हिप्ड यानी छिपकली जैसे कूल्हे वाले, जैसे कि ताकतवर टीरेक्स, और दूसरे थे बर्ड हिप्ड यानी पक्षी जैसे कूल्हे वाले, जैसे कि सींगों वाला ट्राइसेराटॉप्स। और वे अविश्वसनीय रूप से सफल थे। ट्रायासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस पीरियड के दौरान डायनासोर हर आकार और रूप में विकसित हुए और उन्होंने दुनिया के हर कोने पर राज किया। और फिर हमारे कैलेंडर पर सिर्फ 4 दिन बाद 28 दिसंबर को उनका 16.5 करोड़ साल का राज खत्म हो गया। एक बहुत बड़ा एस्ट्रॉइड पृथ्वी से टकराया, जिससे पूरी दुनिया में तबाही मच गई और डायनासोर्स हमेशा के लिए खत्म हो गए। डायनासोर के जाने से जो खालीपन आया, उसने मैमल्स यानी स्तनधारियों के विकास का रास्ता खोल दिया। और यहीं से कहानी का सबसे तेज और सबसे नया अध्याय शुरू होता है, हमारा अपना अध्याय। डायनासोर के खत्म होने के बाद भी हमारे पूर्वजों को आने में थोड़ा वक्त लगा। जो पहले प्राइमेट्स थे, जिनसे आगे चल के बंदर, गॉरिल्ला और हम इंसान बने, वो हमारे कैलेंडर पर 29 दिसंबर तक दिखाई नहीं देते। ये चार्ट देखिए, ये हमें सही नजरिया देता है। डायनासोर के 16.5 करोड़ साल के राज के मुकाबले हम यानी होमो सेपियंस सिर्फ लगभग 3 लाख साल से ही यहाँ हैं। ये तो समय के महासागर में एक बूंद जैसा है। तो वो क्या चीज थी जिसने हमें हमारे रास्ते पर डाला? एक बहुत बड़ा मोड़ था, 2 पैरों पर चलना। जैसे जैसे अफ्रीका के घने जंगल खुले मैदानों में बदले, हमारे पूर्वजों ने पेड़ों से नीचे उतरकर खाना खोजना शुरू किया और सीधे खड़े होकर चलना एक क्रांतिकारी बदलाव था। अब वो हिस्सा आता है जो सच में दिमाग घुमा देता है। अगर हम साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को जूम इन करें, तो हम पाते हैं कि इंसानों का लगभग पूरा का पूरा इतिहास आखिरी घंटे में सिमटा हुआ है। और आखिरी मिनट तो और भी ज्यादा तेज है। रात के 11 बजे हम पत्थर के औजार इस्तेमाल कर रहे हैं। रात 11:58 पर हम अफ्रीका से बाहर निकल जाते हैं। खेती आधी रात से सिर्फ 40 सेकंड पहले शुरू होती है और पहले शहर तो बस 25 सेकंड पहले बनते हैं।
उन पहले शहरों में से एक थी कमाल की सिंधु घाटी सभ्यता। जैसा कि यहाँ लिखा है, वो बेहतरीन इंजीनियर थे जिनके पास एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम था। और हैरानी की बात यह है कि वे काफी शांतिप्रिय लगते थे क्योंकि वहाँ युद्ध का कोई सबूत नहीं मिला है। यहीं से महान नदी घाटी सभ्यताओं का जन्म हुआ। मेसोपोटामिया ने हमें दुनिया के पहले शहर और लिखाई दी, जबकि सिंधु घाटी ने इंजीनियरिंग और व्यापार में महारत हासिल की। शुरुआती इंसानों ने ये सीख लिया था कि नदियां ही जीवन और तरक्की का स्रोत थीं। ये अविश्वसनीय है, लेकिन वो सब कुछ जिसे हम रिकॉर्डेड हिस्ट्री कहते हैं, पिरामिड से लेकर रोमन साम्राज्य तक और इंटरनेट तक, ये सब हमारे कॉस्मिक कैलेंडर के आखिरी 14 सेकंड में होता है। जी हाँ, सिर्फ 14 सेकंड में। तो ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पे लाके छोड़ देता है। अगर हमने समय के इतने छोटे से हिस्से में इतना कुछ हासिल कर लिया है, तो जरा सोचिए कि हम अगले कॉस्मिक सेकंड में क्या हासिल कर सकते हैं या क्या खो सकते हैं। ये एक ऐसा विचार है जिस पर सोचना बनता है।